नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राज्यसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल से 7 सीटों के लिए टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। टीएमसी ने 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 1 प्रत्याशी की घोषणा की है। और यह पहली बार होगा कि पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट, कोई प्रत्याशी राज्यसभा में जाएगा। इतिहास बनेगा। लेकिन इस नाम के घोषणा होते ही ममता बनर्जी समेत टीएमसी के होश उड़ गए हैं और तरह तरह के बयान शुरू हो गए हैं। क्या कारण है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य के नाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की तो टीएमसी ममता बनर्जी के होश उड़ गए हैं। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। असल में राज्यसभा सीट के लिए जहां टीएमसी ने अपने 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है, भारतीय जनता पार्टी ने एक ही नाम की घोषणा की है और वो नाम है अनंत राय। जी हां, ये अनंत राय वो नाम है कि जो उत्तरी बंगाल से आते हैं और ये महाराज के नाम से जाने जाते हैं। जैसे ही ये नाम घोषणा हुई, टीएमसी की प्रतिक्रियाएं आने लगी और कहने लगे भारतीय जनता पार्टी को हम तो पहले से ही कह रहे थे ये राज्य को बांटना चाहते हैं और ये तो अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सब बौखलाहट क्यों? तो आपको बता दूं, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं और ये उड़ती उड़ती खबरें आपने पिछले 2-3 महीने पहले भी सुनी होंगी कि जो टीएमसी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कर रही हैं, जिस तरह से वहां बांग्लादेशी घुसपैठियों को पूरे प्लानिंग के साथ बसाया गया, पूरी डेमोग्राफी चेंज की गई, घुसपैठ हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रही है और अब तो चुनाव में भी हिंसा देखी। उसके बाद यह माना जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में कभी भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, क्योंकि वहां जो हालात पैदा कर दिए हैं ममता बनर्जी ने, उसका इलाज है कि पूरे सिस्टम को क्लीन करना होगा। जनता मांग कर रही है केंद्र से कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाओ, लेकिन केंद्र राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहा है क्योंकि कुछ और विचार चल रहा है, ऐसा कहना कुछ लोगों का है। और इसमें पीछे कुछ खबरें आई थी कि पश्चिम बंगाल को 3 भागों में बांट दिया जाएगा, कुछ भाग को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा। अब ये जो खबरें हैं ये इसलिए हैं क्योंकि वहां की जनता की मांग है और इस मांग को बढ़ावा देने वाले, या यूं कहें इस मांग को प्रमुखता से उठाने वाले, आंदोलन करने वाले वो यही हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है, अनंत राय महाराज जी। और इसीलिए ममता बनर्जी समेत ये जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, अब इनको लग रहा है कि भाई ये जो सुना था कहीं ऐसा तो नहीं कि पश्चिम बंगाल का एक भाग हमसे अलग हो जाए। तो आपको बता दूं कि ये जो उत्तरी बंगाल है इसमें 8 जिले आते हैं दार्जिलिंग समेत, और ये 8 जिले जो हैं दार्जिलिंग के समेत, इनका कहना यह है शुरू से, जो अनंत राय हैं इनकी जो मांग रही है, प्रमुखता से इन्होंने एक संगठन बनाया और उस संगठन के जरिए हमेशा समय समय पर इन्होंने मांग की है और उसमें जो मांग करते रहे हैं ये वो है ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन, GCPA इन्होंने बनाया और उसके अध्यक्ष हैं अनंत राय। इनकी मांग यह है कि पूरा जो पश्चिम बंगाल है उसमें राजनीति चलती है, वहां कोई इंडस्ट्री है नहीं। जिस तरह से वामपंथी आंदोलन पहले चलते रहे और वामपंथी शासन रहा, उसके बाद ममता बनर्जी यानी टीएमसी आ गई। उसके बाद ये जो उत्तरी बंगाल है इसके जो 8 जिले हैं, कमाई तो ये करते हैं क्योंकि टी बागान है यहाँ पर। टी बागान के अलावा जो पर्यटक क्षेत्र है, सबसे ज्यादा पर्यटन इसी क्षेत्र में आते हैं। 8 जिले कमाकर देते हैं और बाकी जिले बैठकर खाते हैं, ऐसा उत्तरी बंगाल के लोगों का कहना है। और दूसरी शिकायत उनकी यह है कि जो पश्चिम बंगाल की सरकारें रही हैं, चाहे वो रही वामपंथियों की सरकार और चाहे ममता बनर्जी की, इन्होंने उत्तरी बंगाल के इन 8 जिलों में कोई विकास के काम नहीं किए। ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई तैयार किया कि साहब एयरपोर्ट ही बना दिए हों 8 जिलों में, क्योंकि पर्यटक बहुत आता है। आप सोचिए किसी को दार्जिलिंग जाना है, वो दार्जिलिंग जाने के लिए एयरपोर्ट कहाँ उतरेगा? बागडोगरा। बागडोगरा से उतरकर बाई रोड जाएगा।
जिसको जो है कहीं पूरा उस एरिया में जाना होता है, उसके लिए कई किलोमीटर की लंबी यात्रा है, सड़कें छोटी हैं और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ना एम्स खोले गए, ना वहाँ बड़े बड़े अस्पताल खोले गए, बाकी कोई इंडस्ट्री है नहीं टी के वगैरह। सारी कमाई टी बागानों से है और उन टी बागानों के जो मालिक हैं उनकी कोई सुनता नहीं है, उगाही ज़्यादा चलती है। और इसलिए उनका कहना यह था कि इस क्षेत्र में जो विकास होने चाहिए थे वो नहीं हुए और वो तभी होंगे कि जब ये अलग से एक राज्य बन जाएगा। तो अलग राज्य बनाने की मांग पिछले काफी दिनों से है और उस मांग को प्रमुखता से ये महाराज जी उठाते रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी बनाए हैं। अब इनका नाम घोषणा होते ही ममता बनर्जी के होश उड़ गए। उनको लगा भाई अब तो ये इंप्लीमेंट होने का काम चल गया है, क्योंकि जैसे ही ये राज्यसभा में जाएंगे अब ये वहां की कमियां गिनाएंगे तो पश्चिम बंगाल की सरकारों की पोल खुलेगी और इससे अभी जो आवाज उनकी वहां दबाई जा रही थी, आप सोचिए क्या आपने अनंत राय के कोई भाषण, कोई समाचार, कभी कहीं अखबार में, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में, नेशनल मीडिया में आपने कभी सुना? आपने कभी ये वाली बात सुनी जो मैंने अभी बताई है कि 8 जिले जो कमा कर देते हैं बाकी पश्चिम बंगाल बैठ कर खाता है और विकास नहीं है, लोगों के लिए सुविधाएं नहीं है, सड़क नहीं है, रेल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो सरकारें आई उनको केवल कटमनी और टोलाबाजी चाहिए और किसी से मतलब नहीं है, विकास होने ही ना दें। और ताज्जुब की बात यह है कि यह संवेदनशील एरिया है। इस एरिया के ये जो 8 जिले हैं उत्तरी बंगाल के, ये 3 देशों से बॉर्डर लगता है, वो है भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में यदि आपने कोई विकास नहीं किया, वहां सड़कें नहीं बनाई, रेल मार्ग के लिए कभी आग्रह नहीं किया, रेल मंत्री रह ली ममता बनर्जी, उस टाइम पे नहीं किया, कोई मांग नहीं, क्योंकि पिछड़ा है, पिछड़ा रहे ताकि आम भारत से कटा रहे। अगर कभी सेना को आने की जरूरत पड़े तो सेना टाइम पर ना पहुंच पाए। ये तो कांग्रेस की नीति भी रही है, बॉर्डर एरिया को डेवलप मत करो। अब मोदी सरकार जब 2014 से आई उसके बाद से विकास हुआ है, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा लगभग अब भारतीय जनता पार्टी और मोदी का मुरीद है। इसी तरह पश्चिम बंगाल है, वो भी चाहता है कि हमारा विकास हो। ममता दीदी विकास होने नहीं देती, जो केंद्र की योजनाएं हैं वो पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ नहीं मिलने देती। तो जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब राज्य में आएगी, ये तो तभी हो सकता है कि डबल इंजन की सरकार डबल तेजी से काम करे और लोगों को भला मिले, क्षेत्र का विकास हो। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के ये जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, आप निश्चित जान लीजिए कि मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है, कंफर्म नहीं हूं, कि जैसे ही ये राज्यसभा में पहुंचेंगे फिर मांग उठेगी और ये कहा जा रहा है कि ये अलग बन सकता है एक राज्य, या तो इसको यूटी बनाया जाएगा या तो अलग राज्य भी बनाया जा सकता है। और ये जो अनंत राय जी हैं महाराज जी, क्योंकि ये राजघराने से आते हैं, इनको ही वहाँ का मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया जा सकता है, ये मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये प्राथमिकता है, अभी इनको राज्यसभा में भेज रहे हैं, फिर ये आवाज़ उठाएंगे और इनके पूरा वहाँ पर इतना वोट है कि आप समझ लीजिए कि उस पूरे एरिया में, उत्तरी बंगाल में जो 8 सीटें हैं लोकसभा की, उस पर 4 जो है, 8 में से 4 सीटों पर जो अनंत राय जी की कम्युनिटी है, ये आपको बता दूं मतवा के बाद सबसे बड़ा एससी समाज है जिससे ये अनंत राय जी आते हैं। इनका लोकसभा की 4 सीटों पर पूरा इफेक्ट है। पिछली बार जो 2019 के चुनाव हुए थे, यहां 8 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। अब इनके मैदान में उतरने से, राज्यसभा जाने से, एक तो राज्यसभा का सांसद बढ़ गया, नंबर 2 इस बार उम्मीद यह है कि 8 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत ले। ये जो 8 जिले हैं ये हैं दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कूच बिहार, उत्तरी दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, दक्षिणी दिनाजपुर और मालदा। अब आप समझिए, जो ये मैंने नाम लिए हैं 8 जिलों के, आपको समझ में आ जाएगा। आप अगर इन क्षेत्रों में कभी घूमे हो या गूगल कर लीजिए
पर्यटक भी यहीं जाते हैं। यहाँ से लकड़ी का व्यवसाय होता है बहुत ज़्यादा, पूरे भारत में और वर्ल्ड में भी जाता है, चाय भी जाती है। तो सबसे ज़्यादा रिवेन्यू यहीं से आता है। लोगों का कहना यही है, और अनंत राय जी का भी हमेशा ही आंदोलनों में कहना रहा है कि जब रिवेन्यू हम देते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ की जनता देती है, यहाँ से हम कमा के दे रहे हैं, रोजगार सबसे ज़्यादा हम देते हैं, तो इस क्षेत्र की उपेक्षा सरकारों ने क्यों की? भारतीय जनता पार्टी जब से आई है 2014 से केंद्र में, तब से सबसे ज़्यादा ध्यान अगर मोदी सरकार ने दिया है तो वो नॉर्थ ईस्ट पे दिया है। और इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता में एक अंदर अंदर एक आक्रोश फूट रहा है, और वहीं वो आक्रोश एक उम्मीद भी है, वो है बीजेपी से, मोदी जी से, कि मोदी जी जो हैं वो कुछ कर सकते हैं। और वो कब कर सकते हैं? ममता बनर्जी रहेगी, जैसा दिख रहा है ममता बनर्जी रहेगी तो विकास नहीं होगा। और इसलिए जनता की मांग है कि हमें तो अलग राज्य दे दिया जाए, चाहे शुरू में यूटी बना दो, तो आपको बता दूं वो यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, चाहे अलग राज्य बनाया जाए, विकास तो तभी होगा। और ये हमने देखा भी है, उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड अलग बनाया गया, तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद उत्तराखंड की पहचान कुछ अलग बनी। हालांकि कांग्रेस की सरकारों ने तो नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह आई है, अब अलग बजट है, अलग चीज़ें हैं, वो अलग से हो रहा है। तो बहुत बड़े बड़े राज्य हैं, उनका होना कई बार नुकसानदायक होता है, और पश्चिम बंगाल में ये हो रहा है। तो ममता बनर्जी समेत टीएमसी अब इस पर आरोप लगा रही है कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को खड़ा किया है, ये साहब ये तो अलगाववादी नीति के हैं। तो इसका मतलब ममता बनर्जी जी, आपके जो दल में है वो सब बढ़िया हैं। तो कुल मिलाकर के अब देखते हैं। आपको ये भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के 75 विधायक हैं, उसमें से 6 विधायक माना जा रहा है कि वो पक्के नहीं हैं, वो टीएमसी की तरफ जा रहे हैं, टीएमसी को सपोर्ट कर सकते हैं। तो 69 जो है विधायक हैं, बड़े आराम से भारतीय जनता पार्टी का जो राज्यसभा मेंबर है वो चुनाव हो जाएगा। टीएमसी के 217 हैं, और इनको एक कांग्रेस और बाकी 6 बीजेपी के एमएलए का सपोर्ट है। तो इस तरह से जो है ये 224 हो जाते हैं। जो टीएमसी ने घोषणा की है अपने 6 प्रत्याशियों के, डेरेक ओब्रायन, शुभेंदु शेखर राय, डोला सेन, समीरुल इस्लाम, प्रकाश चिक बड़ाई और साकेत गोखले, तो ये प्रत्याशियों की घोषणा की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आनंद राय के नाम की घोषणा होने के साथ ही पूरे पश्चिम बंगाल में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या अब पश्चिम बंगाल के टुकड़े होने का समय आ गया। टुकड़ा कहना गलत है, कि वो जो लंबे समय से एक पेंडिंग मांग थी एक अलग राज्य बनाने की उत्तरी बंगाल की, क्या अब उस तरफ एक कदम भारतीय जनता पार्टी बढ़ाने जा रही है? बड़ा सवाल। आपकी क्या राय है कि अगर ये 8 जिले जिसकी मांग अनंत राय करते रहे हैं, अगर ये अलग राज्य बना दिया जाता है या यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है, और जैसा मैंने कहा ये ध्यान रखिए कि 3 देशों की सीमाएं लगती हैं, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल, वहां आए दिन इस तरह की हिंसा भी होती थी, अब तो थी हो गया, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप में से जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं अपनी राय जरूर रखें। वंदे मातरम।